हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आज के दिन के अंदर इस शेयर के अंदर लगभग 17% तक की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से जो ये तेज़ी नज़र आ रही है उसको समझेंगे और कैसे इस शेयर के अंदर दोबारा से बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, उन दोनों ही चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कैसे कंपनी आपको 2025 के अंदर एक मोमेंटम के साथ बढ़िया रिटर्न देने का मादा रखती है। तो उसी हिसाब से इसके सेल्स को, पीएनएल को समझेंगे और देखेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर अभी दमखम बचा है या फिर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 40-41% तक का रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखाया है। और जो ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये पिछले 4-5 दिनों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर नज़र आ रही है। उस खबर को भी ब्रेक करेंगे, कैसे इस शेयर के अंदर इस समय तेज़ी बनी हुई है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर का डाटा कहता है कि लगभग 34% तक के रिटर्न जनरेट हुए हैं। यानी कि जो रिटर्न एक तरीके से देखें इस शेयर के अंदर, वो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से निकलते हुए दिखाई दिए। मार्च महीने के अंदर इस शेयर ने अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा हाई बनाया था, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 441 रुपये का। उसको ब्रेक करता हुआ ये शेयर अब ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये तेज़ी बनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ से 442 रुपये का जो इसका पुराना हाई था उसको ब्रेक करते हुए एकदम ऊपर की तरफ छलांग लगाई और यहाँ पर इस समय 519 रुपये पर ये क्लोज होता हुआ आज की डेट में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर लगभग 70% तक की तेज़ी नज़र आ रही है। और जो इस समय अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इससे पहले जो तेज़ी नज़र आई थी वो 20 दिसंबर 2023 को महीने में नज़र आई थी। ये लगभग 300 रुपये के अपने प्राइस के साथ एकदम से ऊपर की भागता हुआ नज़र आता है, जहां पर इसने एकदम से अगर आप देखें तो 441 रुपये का हाई बनाया था। फिर वहां से ये ब्रेक होता हुआ देखें तो पूरे साल 13 मार्च को अगर आप देखें तो उसी रेंज में, अगर आप देखें देखिए उसी रेंज में ये घूमता हुआ दिखाई दिया है। ज़्यादा इसके अंदर कोई तेज़ी नहीं है। लेकिन पिछले देखिए ये नवंबर महीने का डाटा है, क्योंकि अक्टूबर महीने के अंदर करेक्शन आती है, 348 रुपये का लो बनाता है और वहाँ से इस शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ जी, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। और यही रीज़न है कि एक महीने के अंदर इस शेयर से लगभग आप देखेंगे तो 41% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये लगभग इस समय अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पूरे फाइनेंशियल को समझें, किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, कैसे इसके शेयर के अंदर से पेन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या अभी आगे की कंपनी की स्ट्रेटजी है। की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर हम इसके डाटा को समझेंगे, किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और कौन कौन से सेगमेंट है जिसके अंदर कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटे से लॉजिक की मैं बात बता दें तो हर साल दिसंबर महीने के अंदर जैसे ही आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोफाइल है आपका, वहाँ से आप सैलरी लेते हैं तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको लास्ट डेट दी जाती है कि आप एक तरीके से दिसंबर महीने के अंदर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका प्रूफ अपलोड कर दीजिएगा। तो जनवरी से लेकर के मार्च का वो टाइम होता है जब सभी इंश्योरेंस कंपनियों की लॉटरी लग जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आपने पूरे साल कोई इंश्योरेंस नहीं लिया होता है तो इन 3 महीने आप इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, कॉमन इंश्योरेंस हो, यानी कि जो भी एटीसी हो गया, एटीसीडी हो गया, जितने भी कॉलम्स के अंदर जहाँ भी पैसे बचाए जा सकते हो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारे के सारी चीज़ें लोग करना स्टार्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर आप समझे तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अब आने वाले टाइम में 3 महीने का वो फ्रेम आ गया है जब आप देखेंगे तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर लोग इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम ये एक कॉमन लॉजिक की बात थी, लेकिन इस कंपनी के बारे में समझेंगे और देखेंगे क्या और किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द री इंश्योरेंस सोर्स, ये पेज लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा इसके बारे में डाटा नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। फ्री यूज़र कैन अक्रॉस 20 फ्री की इनसाइड पर मंथ। तो यहाँ पर जो आई थिंक मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया और यही रीज़न है कि इसके ऊपर पूरा डाटा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, क्या इसका फ्रेम है। ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो 87,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 280 रुपये का इसने लो बनाया है, 526 रुपये का इसका हाई है और इस समय अगर आप देखें तो 501 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 12 की इसकी स्टॉक पी है, 5 रुपये की फेस वैल्यू के साथ। शेयर काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है लेकिन मजबूत गति के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त है। छोटे मोटे
नहीं है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से 4 साल के 5 साल के डाटा को अगर 2020 से हम एनालाइज करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2020 के अंदर 50,000 करोड़ की इसकी जो सेल्स थी वो अगले साल 2021 में 48,000 करोड़ की हो जाती है। उसके अगले साल भी लगभग 48-49,000 करोड़ की है। फिर 2023 में 46,000 करोड़ की है जो घट जाती है, और 2024 के अंदर 45,000 करोड़ की है, और इस समय अभी तक इसने 46,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की है। तो यहाँ पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो 2020 के अंदर जो सेल थी वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो स्टेक्स हैं वो अदर कंपनियां ज़्यादा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ इस जो इंश्योरेंस का मार्केट है उसके अंदर अच्छी तरीके से कैप्चरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जी हाँ बड़े लॉजिक की बात है कि सेल्स कम हो रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। देखिए कई जगह चीज़ें होती हैं, आपको समझना बहुत जरूरी, लॉजिकल बहुत होना बहुत जरूरी। देखिए उससे पहले भी सेल्स होती थी, 50,000 करोड़ की सेल्स है लेकिन घाटा हो गया, 44,000 करोड़ की लेकिन 3,724 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो ये समझ लीजिए। लेकिन 48,000 करोड़ की जो 2021 में 22 में 23 में 24 में और ये 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है, कंटिन्यूसली जो सेल्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर जो लॉजिक लगाने वाली बात है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी पिछले सालों के मुकाबले कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो मोमेंटम थोड़ा सा डाउन है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,900 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट था, फिर 2,386 करोड़ का, फिर 6,900, यानी कि देखिए ये 3 गुना हो जाता है, फिर 6,600 करोड़ का, फिर 7,276 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपनी की सेल्स डाउन हुई है लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स से कोई, पर उन्होंने अपने जो पीएनएल को अच्छी तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग में देख सकते हैं किस हिसाब से इन्होंने अपने स्टेक्स को सेल किया है। यहाँ जून 2024 के अंदर 85.78% तक की हिस्सेदारी थी, जो सितंबर 2024 में 82.40% तक की हिस्सेदारी रह जाती है। डीआई की बात करें तो डीआई ने भी धीरे धीरे इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और एफआईआई की बात करें तो उन दोनों ही शेयर को देखिए, एफआईआई ने लगभग 1.05% से 1.34% तक की हिस्सेदारी, यानी कंटिन्यूसली पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और उसके साथ साथ डीआई की बात करें तो उन्होंने भी 11.06 थी, उसके बाद 10.91 हो गई, और इस समय 13.72% होती दिखाई दे रही है। 13.72% तक की हिस्सेदारी अभी भी, यानी कि एक तरीके से इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त इंक्रीमेंटल बिजनेस जो इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो भी ज़बरदस्त हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर बना के बैठे हुए हैं। पब्लिक के पास देखें तो 2.56% तक की हिस्सेदारी है, तो ज़्यादातर जो प्रमोटर के पास है, डीआई के पास है, एफआई के पास है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2.56% तक की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। इस शेयर को मोमेंटम को जो सबसे बढ़िया मुझे लगा वो ये है कि पीएनएल को जिस हिसाब से डिक्रीज होता हुआ यहाँ पर जो सेल्स है, लेकिन उसको पीएनएल के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है, वो काफ़ी बड़ा सरप्राइजिंग है कि कैसे इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो जो पीएनएल है वो बढ़िया तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है, और वही शेयर के अंदर गति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे 2025 के अंदर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में भी आपको नज़र आएगा कि कैसे ये शेयर आपको आने वाले टाइम में बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा।